हेलो बच्चों, इस वीडियो में मिलेगा आपको प्रवाह कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7 हिंदी की उसका कार्यपत्रक नंबर 3। तो आइए बढ़ते हैं। दक्षता देखिए, व्यवहारिक व्याकरण लिंग व वचन को समझ पाना। हम इस कार्यपत्रक से लिंग व वचनों को समझेंगे। तो आइए देखते हैं। दिए गए चक्र से स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उनके बहुवचन लिखिए। ये जो चक्र दे रखा है इसमें हमें सबसे पहले तो स्त्रीलिंग वाले शब्दों को ढूंढना है और फिर हमें बहुवचन लिखना है उनका। तो बच्चों एक बात याद रखना, एक वचन में बड़ी की मात्रा होती है और उसी शब्द का बहुवचन हम बनाते हैं तो उसमें मात्रा को छोटी कर देते हैं। जैसे नदी का हमने बनाया यहाँ नदियाँ, तो इसमें छोटी मात्रा कर दी ना, इस प्रकार होता है। तो देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ हमने ढूंढा नदी, स्त्रीलिंग का शब्द है, नदी ढूंढ लिया। और नदी का बहुवचन क्या बन जाएगा? नदियाँ। फिर हमने ढूंढा मछली, फिर मछली का मछलियाँ, देखिए छोटी मात्रा आ गई। फिर आता है मुर्गी, ये रहा मुर्गी, तो इसका बन जाएगा मुर्गियाँ। फिर आता है बहन, तो बहन का बन जाएगा बहनें। और इनके अलावा बच्चों ये सारे आदमी, ऊंट, राजू, मामा, ये सब पुल्लिंग शब्द है, इनको हमें नहीं बनाना क्योंकि स्त्रीलिंग शब्दों को ही ढूंढ कर लिखना है और उनके बहुवचन। इसी प्रकार बच्चों प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तित कीजिए। इसमें देखिए लिंग परिवर्तित करना है हमें। जैसे धोबी है, धोबी पुल्लिंग होता है, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? धोबिन। पति पुल्लिंग है, पति का उल्टा क्या हो जाएगा? पत्नी। फिर जैसे चाचा है, पुल्लिंग होता है, तो इसका स्त्रीलिंग बन जाएगा चाची। फिर घोड़ा पुल्लिंग है तो बन जाएगा घोड़ी। फिर ऊंट पुल्लिंग है तो ऊंटनी बन जाएगा। इसी प्रकार गायिका, गायिका का देखो गायक। और फिर देवी है स्त्रीलिंग, तो इसका हमें पुल्लिंग बनाना है, देवी का बन जाएगा देवता। औरत स्त्रीलिंग तो आदमी। चिड़िया स्त्रीलिंग तो चीड़ा। मालिन स्त्रीलिंग तो इसका बन जाएगा माली। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। उचित शब्द के प्रयोग से वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ दो दो शब्द दे रखे हैं, इनमें से हमें एक एक जो उचित है वो शब्द लेना है। तो देखिए, मैं रोजाना दंत मंजन करता हूँ, यहाँ हम नहीं आएगा क्योंकि हम आएगा तो क्या बन जाएगा? हम रोजाना दंत मंजन करते हैं, यहाँ है करता हूँ, इसलिए मैं आएगा इसमें। ठीक है। कमरे में पंखा चल रहा है, कमरे में पंखा चल रहा है। अगर पंखे आता तो क्या आता? कमरे में पंखे चल रहे हैं, इसलिए नहीं आएगा, पंखा ही आएगा। गांव में बच्चे खेलते हैं, इसमें ये बच्चा खेलता है नहीं आएगा, बहुवचन है तो बच्चे खेलते हैं। वह हनुमानगढ़ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा कि वे हनुमानगढ़ जाएगा। अगर ये आता तो आता वे हनुमानगढ़ जाएंगे, इसलिए वह हनुमानगढ़ जाएगा, इसी प्रकार बनेगा। फिर आता है प्रश्न नंबर 4, वाक्य को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। देखिए बच्चों ये वाक्य दे रखे हैं, इनमें कुछ अशुद्धि है, अब इसको हमें शुद्ध करना है और दोबारा लिखना है। पहला वाक्य देखो, सुरेश गाना गाते हैं, गाते हैं नहीं आएगा, सुरेश गाना गाता है। फिर आगे वाला वाक्य, सुधा कविता सुनती हैं, ये देखो इसमें जो बिंदी लग रही है ये नहीं आएगी क्योंकि ये बहुवचन के साथ आती है, तो सुधा कविता सुनती है, ऐसे बन जाएगा। फिर आएगा मैं खाना खाते हैं, ये गलत है, मैं खाना खाता हूँ, ये शुद्ध है इसका। फिर आएगा सविता नाचते हैं, ये गलत है, तो सविता नाचती है, ये शुद्ध है। फिर वे बीकानेर गया है, वे बीकानेर गया है नहीं आएगा, वह बीकानेर गया है, यह शुद्ध वाक्य आएगा। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य कार्यपत्रक देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में आइए।